हाय एवरीवन। तो देख पे जमती तुम कमेंट थिला जे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री 2-3 मार्क क्वेश्चन सिलेक्टिव आणतु बोलिकी। तो आज ये वीडियो मुझे तुमको 2-3 मार्क तुम फिजिक्स कहीदे 2-3 मार्क सिलेक्टिव। तापर जो वीडियो आसो से तुमको केमिस्ट्री कहबी। तापर आउ गोटे वीडियो आसो पिले जो वीडियो तुमको आज मनकर होगा 7 तारीख है। तो तुम एग्जाम के अच्छे 16 तारीख। तो यही दिन भितर तुम जो बाकी जो सब्जेक्ट मान को गैप दिखाई मैंने गैप कम जमी फिजिक्स बहुत कम दिन अच्छे कि नहीं। तो सेमती जो जो सब्जेक्ट गैप रही से सब केमती मैनेज कर केमती तुम मैनेज करके सब बैलेंस कर सब सब्जेक्ट को से विषय गोटे भल वीडियो मुझे करी। तो निहाती भाव में जो मैंने भी न्यू अच्छ कि जो मैंने भी पुराना स्टूडेंट मैंने मो चैनल को जानी सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब निहाती भाव में करदेव पिले। आउ बेल आइकन को ऑल रे सेट कर भूलुनि। ऑल जदि ऑल रे न सेट कर तुम पाखक नोटिफिकेशन जीवन वीडियो अपलोड कले ठीक अच्छे। आ संगे संगे पिले फिजिक्स आउ केमिस्ट्री स्ट्रेटजी प्लस सिलेक्टिव वीडियो मुझे करी स्क्रीन रे तुम देखी पार्थ स्क्रीनशॉट। तो यही वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि आगे देखी दियो तापर तुम ये वीडियो को देखिबो है। तो चलो हमें स्टार्ट कर दवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेट लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तुमको लेंस लॉ को तुम कौन कर स्टेट कर कहवा लिखा पड़ो है। सेकंड अच्छी हाउ डू द टू लेंसेस ऑफ माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम इच अदर। यहाँ हूँ कौन तुम सेकेंड तुम कह तुम जो माइक्रोस्कोप लेंस था से केमती तुम डिफर करते बोली कह लिख। थर्ड गुड न्यूमेरिकल तुमको दिखाई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स नेचर एंड वेयर इज इमेज फ्रॉम। ये तुम ऑप्टिक्स चैप्टर न्यूमेरिकल दिखाई। न्यूमेरिकल तुमको गोटे कथा कहूँ पिले न्यूमेरिकल जो प्रोसेस कराहब से प्रोसेस को तुमको मन रखबार अच्छी। तुम एग्जामिनर कौन कर आइदर कॉनकेव जगह कन्वेक्स दे पारे 2 सेंटीमीटर जगह अन्य किसी वैल्यू देदेव फोकल लेंथ रे किसी चेंजेस करदेव। तुमको खाली एतकी ध्यान रखबार अच्छी जे ये क्वेश्चन जमी सॉल्व कराला से प्रोसेस को मन रखिकी प्रैक्टिस करिकी है। प्रैक्टिस करिकी जो एग्जामिनर जो जदि मन एग्जाम आसिला तुम क्वेश्चन से जगह तुम अप्लाई कर। अब तुम कह सर जदि एग्जामिनर 2 जगह तुमको 5 देदेला कॉनकेव रु कन्वेक्स देदेला तुम पुणी कह सर आप जो सिलेक्टिव देते से आसलानी तो सेटा केमती पॉसिबल हम। तो यही टाइप रो तुमको आसब बुझा पड़े कि नहीं। चलो 4 नंबर देखो डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट है। ये तुम गोटे डेफिनेशन डिफाइन डाइपोल मोमेंट कौन लिख तार एसआई यूनिट तुम्हें लिख है। देखो अन आयरन मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इनसाइड द आयरन एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इटा भी तुम न्यूमेरिकल दिखाई तुमको है। यहाँ भी कौन तुमको न्यूमेरिकल दिखाई जमी तुमको कहली न्यूमेरिकल को तुमको मन रखबार केमती प्रोसेस अच्छी। तुमको ये जगह जो वैल्यू भी देले तुमको जदि कहला करेंट तुम मैंने कैलकुलेट करने कहूँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने कहूँ तुम आराम से जगह प्रोसेस बुझी कर ठीक अच्छे। 6 नंबर राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज है। आउ पे हाँ यही सबूर क्वेश्चन आंसर मुझे आगुरी कहूँ यही सब क्वेश्चन आंसर आम ऐप रे दिखाई जो ऐपटा पेड अच्छी है। मुझे आगुरी जन दूसरी तुमको देख व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ है। तुम कौन 7 नंबर। 8 नंबर कौन देखो फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट ऑफ एसी 230 वोल्ट ऑफ एसी रो पीक वैल्यू कौन रही तुमको कहबार अच्छी है। 9 नंबर देखो ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम फॉर 4 मिनट्स कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस है। तो से कौन कौन पे गोटे 5 एम्पियर करेंट गोटे फ्लो कराला गोटे रेजिस्टेंस के तार 50 ओम थिला केते मिनट पाई 4 मिनट पाई है। तो से कौन कर केते हीट तार प्रोड्यूस है तुमको से हीट कैलकुलेट करबार अच्छी ठीक अच्छे। 10 नंबर देखो डिराइव रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ क्रिटिकल एंगल इज 30। ये न्यूमेरिकल भी अच्छी और तुम डेफिनेशन थ्योरेटिकल भी दिखाई ठीक अच्छे। देन 11 नंबर देखो व्हाट इज मीन बाय एनर्जी बैंड इन सॉलिड डिस्टिंग्विश बिटवीन पी एंड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर है। यहाँ तुम 14 नंबर। 12 नंबर देखो 14 नंबर कुछ 11 नंबर 12 नंबर देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 60 mm कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट चैप्टर में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको यहाँ कैलकुलेट करबार अच्छी है। करते नंबर तुम 12 नंबर बहुत इजी अच्छे मुझे ऑलरेडी आंसर करके देती बहुत इजी अच्छी पे है। देन व्हाट इज गैल्वेनोमीटर हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ए मीटर एंड वोल्टमीटर। तुम गैल्वेनोमीटर केमती वोल्टमीटर और ए मीटर कन्वर्ट कर तुमको कहवाक पड़ो है। और जब आंसर वीडियो तुमको यूट्यूब दरकार
तो निहाती भाव टिके वेट करबा पड़े पे एते सारा वीडियो यूट्यूब रे छाड़ा टिके टाइम लगे है और जो वीडियो भी आसो पे देख मुझे तुमको सब जानू जो मैंने फॉलो कर मत मुझे तुम बायोलोजी पढ़ाए है मुझे बायोलोजी सर तो जदि तुमको मुझे आंसर देवी तो मुझे खाली स्क्रीन रे देखदेवी और बतेदेवी केमती कौन लिखब केमती कौन फर्मुला रहा खाली बतेदेवी पूरा डीपली तुमको मुझे बुझे पारि है तुमको खाली रीड करदेवी आंसर गुड़ा और तुमको बते तुमको कौन करवा अच्छे से तुम निज कॉपी रे लिखबार अच्छी आउ ना तुम स्क्रीनशॉट रखिपार है। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एटा तुम 14 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर देखो हाउ इज वर्क फंक्शन रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इन द फोटो सेल ठीक अच्छे एटा केते गला 15 मुझे स्पीड रीड कर बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे रीड कर स्पीड रे व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड मास डिफेक्ट है तुम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कौन तुम कह सहित मास डिफेक्ट कौन तुम कह। 17 नंबर व्हाट इज चेन रिएक्शन व्हाट विल हैपन इफ इट इज अनकंट्रोल गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट माने कौन चेन रिएक्शन कौन तुम कह फास्ट ता सहित तुम जदि अनकंट्रोल हो गला ताहले कौन तुम प्रॉब्लम हो पारे ताकू कौन कर एग्जांपल सहित तुम ताकू एक्सप्लेन कर। 18 नंबर देखो अन ऑब्जर्वर वॉक टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड है एट व्हाट स्पीड डज ही अप्रोचेस हिज इमेज ये तुम ऑप्टिक्स चैप्टर गोटे आउ गोटे न्यूमेरिकल तुमको दिगला ठीक अच्छे। 19 नंबर देखो वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट अलाउ एसी थ्रू इट माने कहले माने कौन कहूँ जे तुम कह कैपेसिटर तुम डायरेक्ट करेन्ट को कौन पाई ब्लॉक करे आउ अल्टरनेटिंग करेन्ट को से कारण पाई से अलाउ करी बोली कहिछि किए तुम कैपेसिटर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो बोथ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करेंट आर मेजर्ड इन एम्पियर बट हाउ इज एम्पियर डिफाइन इन एसी कौन कहूँ तुमको जे तुम अल्टरनेटिंग करेंट और डायरेक्ट करेंट माने एसी और डीसी बोथ तुम केमती मेजर करा जाए एम्पियर रू मेजर करा जाए बट तुम एम्पियर को केमती तुम एसी रे माने कौन बट हाउ इज द एम्पियर डिफाइन इन एसी माने एम्पियर को तुम केमती एसी रे तुम कहबो हला केमती तुम डिफाइन करबो सेटा से कहूची है। 21 नंबर देखो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 46 डिग्री विथ इच अदर है तो तुम 46 डिग्री जिते बेले तुम टू माने दुईटा प्लेन मिरर जिते बेले आसबे को एंगल रे 46 रे तुम केमती तुम इमेज आसो तुमको कहबार माने केतेटा इमेज आसो तुमको कहबार अच्छी सेटा है। 22 नंबर देखो डिफाइन वर्क फंक्शन एटा तो सिंपल अच्छी। देन 23 नंबर एक्सप्रेस 1 AMU इन ईवी माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे 1 AMU को तुम कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट केमती तुम एक्सप्रेस करबो तुमको देखा पड़ो ठीक अच्छे। 24 नंबर देखो द मैक्सिमम करेंट पासिंग थ्रू इज 540 galvanometer is 0.1 ampere what resistance must be connected to convert it into a meter a range of 0.75 ampere चला इटा भी गोटे तुम इंपोर्टेंट तुम कौन न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल निहाती भाव तुम आसे जो तुम 21 मार्क तुम आसूँ लॉन्ग क्वेश्चन तो समस्त कर जो मैंने सिलेक्टिव पढ़ुच बट रहीगला 2 और 3 मार्क्स तो निहाती भाव तुमको थ्योरी सहित न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करबा पड़ो ना जब तुम थ्योरी खाली पढ़ी जीव न्यूमेरिकल आसीगला तुम से जगह फसीज ठीक अच्छे। 25 नंबर देखो an electric bulb rated at 500 watt at 100 volt is used in a circuit having 200 volt supply calculate the current through the bulb है एटा भी तुम इजीटा तुम गोटे कर ठीक अच्छे न्यूमेरिकलटा। 26 नंबर देखो ए कन्वेक्स मिरर produces a magnification of 1/2 when the object is placed at a distance of 0.8 meter from it find the length of the mirror तार तुम कौन मिरर लेंथ तुम्हें कैलकुलेट कर तो देख पे मुझे तुम भैल्यू मैंने तुम फिजिक्स चैप्टर कि मोर तो बायोलॉजी साथ भैल्यू मैंने मत कही पारनी है तुम से एडजस्ट कर ठीक अच्छे से तुम एडजस्ट कर नब तुम हिसाब। नेक्स्ट देख इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 4800 एंगस्ट्रॉम एंड 6400 एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड वन आफ्टर अनदर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ इटा तुम फ्रिंज विड्थ तुमको मैंने कैलकुलेट करबा पड़ो तुम ये वैल्यू तुमको देते आइदर तुमको ये वैल्यू से चेंज करदेव और तुमको पचार है तो निहाती भाव तुम एटा प्रैक्टिस भल से करके जाइए जमी कॉन्सेप्ट मन थी से जो वैल्यू देले भी तुम इजिली कर ठीक अच्छे। पे 28 देख
28 टिके स्किप कर पे कारण ये टाइपिंग टे मिस्टेक रही है तो ये तुम स्किप कर दियो। नेक्स्ट आपको देखा आम 29 नंबर देख हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इन ए लैम्प in 1 minute if the current is 300 milliampere given and the change on the electron is 1.56 into 10 to the power minus 9 है तो तुम कौन से कैलकुलेट करा पड़छ माने केते हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन तुम पासेस करछि गुडे लैंप रे 1 मिनिट रे जदी तुम करंट एतकी थिबो और तार वैल्यू इलेक्ट्रॉन रो वैल्यू जदी एतकी देथबो तो एटा मध्ये सेम तुम कांसेप्ट बुझबो क्वेश्चन रे तुम एग्जाम रे आसिले ताको अप्लाई करिवो हैला। नेक्स्ट देखो कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज रो मैक्सिमम कौन तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करबार छी वैल्यू तुम जहाँ देथिबो से वैल्यू तुम से जगह रे पुट करिवो। क्लियर। 31 नंबर देखो ए डबल कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर इन एयर व्हेन इट्स डिप इनटू द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हैला देन इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज टू 100 सेंटीमीटर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल तो तुम कौन यही सब मटेरियल देकी तुम कौन पचार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुम निहाती भाव में तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कि लिखिकी रखनी है मुझे तुमको पूरा क्लीयरली तुमको क्वेश्चन बुझे पारनी पे कारण मुझे तुम जानू तुम फिजिक्स मास्टर नुह बायोलॉजी पढ़े तो तुमको जो सर जो फिजिक्स सर तुमको मत देते तुमको देवाई से ही तुमको मुझे रीड करके तुमको खाली बते दूची है। 32 देख ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स एंड द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in an uniform magnetic field of 0.5 t the normal to the plane of coil if the current in the coil is 3.0 ampere calculate the total torque on the coil हला तुमको कोडे total torque तुमको कैलकुलेट करबा को पड़िबो हला। 33 देखो draw the VI characteristic curve of semiconductor diode for the forward and reverse bias हला जो तुमर forward और reverse bias अछि तार तुम characteristic draw करिवो ठीक अछि। 34 देखो हाउ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज तुम एडी करंट तुम केमती मिनिमाइज करा पार तुमको लिखा पड़ो। 35 देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट है रे आउ वेव फ्रंट रे कौन डिफरेंस तुम कह। देन 36 होची स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म फैराडे लॉ कौन तार मैथमेटिकल फॉर्म कौन तुमको दुईटा लिखा पड़ो। 37 इफ रोटेशनल ईएमएफ इज E इज इक्वल टू 10 sin 3/2 देन फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड एंगुलर वेलोसिटी कौन तुम फाइंड करिवो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड एंगुलर वेलोसिटी जहाँ तुमको जो वैल्यूटा दिया जाइए से वैल्यू नहीं कि है। 38 देखो ए रीजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय द पोटेंशियल फंक्शन दैट इज 4x स्क्वायर है Vx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट दैट इज x इज इक्वल टू 2 लोकेटेड इन द रीजन है एटा तुम केते नंबर 38। 39 देखो ए 800 pf है पोटेंशियल कौन कह जाए pf को जानी है ए 800 pf कैपेसिटर इज चेंज बाय 100% बैटरी आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 pf कैपेसिटर व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड माने तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक माने ये सब जो वैल्यू दिया गला तुमको 800 pf तापर 100% फुल चार्ज है तापर आउ थे 800 pf कौन कला से तो सेटा तुम नहीं कौन कैलकुलेट कर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के स्टोर है तुमको कैलकुलेट कर 40 देखो ए पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिके इनटू टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ तो एटा को जगह रेशियो तुम डी ब्रोगली वेवलेंथ तुमको करबा को पड़िबो फाइंड करबा तार रेशियो तुमको फाइंड करबा को पड़िबो दुईटा मास रो हला। नेक्स्ट देखो ए जगह पे यही तुम न्यूमेरिकल तुम कौन फाइंड करबार छी तुमरो फ्रिंज विथ तुमको काढ़ा पड़ो। देखो फर्स्ट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ इज 0.8 mm व्हेन ए इज 6000 एमस्टोन माने हला तुमरो जिते बेले तुमरो 6000 एमस्टोन थिला बेले केते थिला तुम फ्रिंज 0.8 mm थिला तो जिते बेले आमे एमस्टोन को ए को केते 7500 कर देलु हला 7500 एमस्टोन कर देलु आ ता सहित कोन तुम तार स्लिट रो सेपरेशन को डबल कर देलु तो से टाइम रे तुमरो फ्रिंज विथ केते आसीबो तुमको ए जगह रे काढ़ा को पड़ो 41 नंबर रे हला। 42 देखो द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 500 एंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन पासेस थ्रू इट इज 0.001 एम्पियर व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट इन इट सीरीज सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर ऑफ रेंज 0.5 एम्पियर हला। तो तुमको केते तुम रेजिस्टेंस है केते तुम रेजिस्टेंस एथिरे कनेक्टेड सीरीज रे कनेक्टेड कले कोन हबो से ए गैल्वेनोमीटर टा को जगह कन्वर्ट हो जिवो एमीटर को कन्वर्ट हो को रेंज रे तुम 0.5 एम्पियर रेंज रे हला एटा तुमको फाइंड करे पड़ो 72 रे सॉरी 72 को 42 रे।
43 देख फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है तुम वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तुमको फाइंड करने पड़ो 44 देख 2 point charges that is plus 20 and plus 80 are placed 15 centimeter apart है find the position of the point between them where the intensity is 0 माने दुटा चार्ज अच्छी तो दुटा चार्ज अच्छी गोटे प्लस 20 गोटे आउट प्लस 80 तो तांको भीतर सेपरेशन केते पेले सेपरेशन अच्छी 15 है 15 के 15 सेंटीमीटर तो तुमको कौन कर एमती गोटे पॉइंट काढ़ार अच्छी पिले जो पॉइंट ताकर इंटेंसिटी केते रहबो 0 रहबो है 45 देखो सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर है कौन कही न्यूक्लियर डेंसिटी सब न्यूक्लियर तुम न्यूक्लियर डेंसिटी के तुमको शो कर कौन रेम रोलिकी 45 गला 46 रे भी करेक्शन करवा अच्छे 46 भी छाड़ी दी मुझे दुटा क्वेश्चन नोट कर दुटा क्वेश्चन तुमको एक्सट्रा देदेवी है 46 छाड़ी दी पे 47 देख व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट हाँ एवं ठीक अच्छे पे टिके जगह टे मिस्टेक अच्छे जगह काटी दियो टे नंबरिंग भी टे मिस्टेक हो कौन लिखी देख द सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ ऑफ केते 5400 एंगस्ट्रॉम तापर एटा को मिसे दबला एटा नंबरिंग नुह एटा भूल रे लगी चला व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर बोली तुमको पचार माने दुटा क्वेश्चन तुम गोटे मिक्स अच्छे दुटा क्वेश्चन तुम गोटे मिक्स अच्छे और टाइपिंग रे बहुत सारा मिस्टेक है तो एटा काटी दब है नेक्स्ट क्वेश्चन देख नंबरिंग रे करेक्शन करना बाकी सब ठीक अच्छे 48 देख कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म फॉर विच ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू तुम √2 है यहाँ करते तुम 48 49 देख ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर इज प्लेस्ड इन वाटर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर तुमको ये सब भैल्यू देछे भैल्यू देकी तुम कौन काढ़ार अच्छी तार फोकल लेंथ वाटर तार फोकल लेंथ केते रहबो तुमको काढ़ार अच्छी है नेक्स्ट देख द करेंट थ्रो 5 mH इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर इन 1 मिलीसेकेंड फाइंड द EMF प्रोड्यूस तो से भितर तार EMF कौन प्रोड्यूस हो से तुम फाइंड कर तो देख यार आंसर पे तुमको मुझे ऑलरेडी ऐप प्रोवाइड कर देछि है जानिकी ऐप्र प्राइस लो रखी पिले है ऐप्र प्राइस तुमको आगुरी मुझे कही सारी 200 रखाई तो 200 तुमको जब इंपोर्टान्स देखिए तुम एग्जाम को जब इंपोर्टान्स देखिए आम जब प्राइस देखा बोले बहुत कम पिला माने तो 1000 टंका 2000 टंका देकी करुँच कि नहीं बुझीगला कि नहीं नेक्स्ट देख व्हाट इज वाटलेस करेंट स्टेट द कंडीशन ऑल्सो डिस्कस द पावर फैक्टर है कौन तुम वाटलेस करेंट कौन ता सहित तार कंडीशन कह और डिस्कस कर तुम पावर फैक्टर को ठीक अच्छे 52 देख ए चार्ज ऑफ 50 कूलम इज सेंड थ्रू एन इलेक्ट्रिक लैम्प व्हेन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल किंबा पोटेंशियल डिफरेंस कहि पारो इज 120 वोल्ट हाउ मच एनर्जी इज एक्सपेंडेड माने तार एनर्जी केते एक्सपेंड हला से जगह तुम ताको काढिबो हला 53 डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एटा तो डेफिनेशन टाइप आराम से तुम कर ना तापर देख 54 ए स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1500 वोल्ट कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर कौन ए कौन तुम कैलकुलेट कर चार्ज कर से स्फीयर केते चार्ज तुम कैलकुलेट कर सब वैल्यू को लेकिन है तापर देख 55 हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल माने तुम खाली डेफिनेशन टाइप ये देख तलटा जमी डेफिनेशन अच्छी तुम ट्रिक अच्छी है तुम वाई तुम मैंने तुमको एक्सप्लेन कर एमती कौन हुए एमती कौन हुए यही सब तुम क्वेश्चन आसो बुझा पड़ा कि नहीं देख डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड स्टेट देयर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन तुम कह तार इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी गुड़ा तुम डिस्कसन कर ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन तुम जानिछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम तुम कह ता सहित तार इफेक्ट कौन देखा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर रे कौन तार इफेक्ट देखाए सेटा भी तुमको बुझावा पड़ो है 58 देख आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट सेपरेबल इफ नॉट वाई से कौन कौच मैग्नेट तुम सब दुईटा पोल जानी साउथ पोल नॉर्थ पोल तो से दुईटा पोल कौन सेपरेबल हो पारे सेपरेट हो पारे जदि हे से कौन कह जदि न जदि हुए नहीं तार कौन रिजन दब दुईटा जाकर ठीक अच्छे 59 डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तुम डिफाइन कर थ्योरी टाइप क्वेश्चन है देन वेयर ऑन द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप इज मैक्सिमम अर्थ सरफेस कौ जगार तुम एंगल है वैल्यू ऑफ एंगल डीप रो केते मैक्सिमम थाए कौ जगार है 61 देख
डिफाइन पारामैग्नेटिक सब्सटेंस गिव सम एग्जांपल पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कोन लिखिबो तार किछि एग्जांपल तुमे देखैबो हला नेक्स्ट कोन अछि बोले नेक्स्ट अछि तमरो डिफाइन एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन ना इंक्लिनेशन कहले ता एंगल ऑफ डिप कहले मध्य ता हला नेक्स्ट तमरो मेंशन टू यूजेस ऑफ एडी करंट रो किछि भी तमरो दुईटा यूजेस कहबो दुई रु अधिक मध्य कहि पारो 4 5 जते भी तमरो मन रखिबा कैपेसिटी होछि से तमे कहि पारो 64 अछि गिव रिलेशन बिटवीन सेवर एंड मैक्सवेल सेवर और मैक्सवेल रो रिलेशन तमे कहबो कोन हला 65 रो न्यूमेरिकल उड दिया द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 सेकंड इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 40 एमबी इन अ सोलेनॉइड व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड हला तार सेल्फ इंडक्टेंस केते तमे बाहर करिवो ए 65 रो 66 देखो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डेफिनेशन अछि तमरो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 67 अछि पले तमरो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर सीरीज सर्किट एज रेजोनेंस एटा तमरो 67 तो एतकी ही तिला पले तमरो 67 टा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव ए वर्ष पई ता सहित जदि तुम चाहूछ क्वेश्चन बैंक मध्य तुम कर पार क्वेश्चन बैंक आउ जदि सिलेक्टिव मिसई कले आउरी भलो बट जो मनकर कैपेसिटी होनी माने बेसी पढ़िया पई जदि मने रहउनी तो से माने एही सिलेक्टिव ही तुम पढ़िबो ठीक अछि तो निहाती भाव में मिलवा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो जोड़ा मैं तुमको कही कौन केमिस्ट्री 2 and 3 मार्क्स तो निहाती भाव में सब कमेंट कर आउ कौन सी वीडियो माने दरकार तुमको सेटा निहाती भाव में कमेंट कर दबो।